Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important topic which is about Transgender Protection Amendment Bill 2026, shift from self ID to medical model. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and from national point of view. So let's get started with our topic. देखो ये टॉपिक न्यूज़ में है क्यों? तो उसके बारे में हम बात करते हैं, राइट? सबसे पहले समझते हैं ये न्यूज़ में था या फिर है क्यों? देखो गवर्नमेंट ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, जिस बिल का नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026, राइट? ये बिल 2019 के एक्ट को मॉडिफाई करता है और उसके बाद लेकिन इसमें कुछ इशू भी है या फिर हम कहें इशू यहां से स्टार्ट होता है। बहुत से ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट का कहना है ये बिल सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के अगेंस्ट है। वो जजमेंट का नाम है नालसा नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 जजमेंट, राइट? जिसमें कोर्ट ने बोला था कि जेंडर आइडेंटिटी एक पर्सनल चॉइस है और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अलाउड होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या-क्या की चेंजेस है इस बिल में, राइट? अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या किया गया है इस बिल में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एबॉलिशन किया गया किस चीज का? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का। पहले लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी खुद डिसाइड कर सकते थे, लेकिन अब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट हटा दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि डेफिनेशन वीक थी और ये मिसयूज हो रहा था, बट क्रिटिक्स बोलते हैं ये फंडामेंटल राइट है, राइट को रिमूव करता है, राइट? दूसरा पॉइंट क्या है? नैरोअर डेफिनेशन। नैरोअर डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि सब कुछ स्पेसिफिक ग्रुप, सर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ग्रुप इंक्लूड किए गए हैं, जैसे जिसमें टर्म्स है किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और कुछ बायोलॉजिकल कंडीशन। लेकिन जो लोग जेंडर फ्लूइड हैं या सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी रखते हैं उनको इंक्लूड किया ही नहीं गया। ये एक मेजर कंसर्न निकल के आया है, राइट? तो और क्या है आपका नेम चेंज? ये प्रपोज करता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन कैन चेंज देयर फर्स्ट नेम ऑन बर्थ सर्टिफिकेट एंड आईडी डॉक्यूमेंट, लेकिन इंडिविजुअल्स को न्यूली प्रपोज स्टैट्यूटरी डेफिनेशन मीट करनी होगी, राइट? अभी देखो, अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं और भी कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का पार्ट था। आपको ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के लिए मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा और वो बोर्ड हेड की जाएगी किसके द्वारा? चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट इशू करेगा। मतलब आइडेंटिटी या पर्सनल नहीं, मेडिकल अप्रूवल बेस्ड हो गई है। नेक्स्ट जो है, देखो, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। अब यहाँ पे देखिए, या फिर हम कहें इंक्रीज की गई है। बिल में कुछ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स भी ऐड किए गए। किसी को फोर्स करना ट्रांसजेंडर बनने के लिए 10 ईयर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट। चाइल्ड के केस में और भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। फोर्स बैगिंग या बॉन्डेड लेबर के लिए 5 से 10 साल की पनिशमेंट। ये प्रोविजन प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? देखो क्या फेयर है या फिर हम कहें कंसर्न्स है अमेंडमेंट बिल 2026 को लेके। सबसे पहले समझते हैं सेल्फ आइडेंटिटी का वॉलेशन। ये माना जा रहा है कि अगर हमने सेक्शन 4(2) को रिमूव कर दिया 2019 एक्ट के, तो बिल डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कोर प्रिंसिपल जो नालसा वर्डिक्ट के थे, जिसमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को रिकॉग्नाइज किया गया और ये बोला गया कि इसमें इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू प्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली मेडिकल या मीन्स। सेकंड क्या है? मेडिकल गेट कीपिंग यहाँ पे ऐड हो गया है। देखो एक बोर्ड जो हेड किया जा रहा है चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, वो रिकमेंड करेगा कि एक पर्सन किसको, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि पर्सन जो है ट्रांसजेंडर, उसको ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, जिसको एक मेडिकल कंडीशन के बेसिस पे लिया गया है, रेदर देन कोई सोशल या फिर पर्सनल आइडेंटिटी के बेसिस पे। देखो ट्रांसजेंडर पर्सन की अगर हम बात करें, उनको ये सिस्टम नेविगेट करना ऐसा लग रहा है उनको सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है और इस चीज का उनको फोबिया हो रहा है, जिससे उनको अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स को, जो कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ह्यूमिलेटिंग है उनके लिए, राइट? नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सक्लूजन ऑफ जेंडर फ्लूइडिटी। देखो सब लोग रिजिड कैटेगरीज में फिट नहीं होते।
ये एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रही है कि लॉ उनके लिए नहीं है जो सेल्फ परसीव्ड या जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, जो कि एक वास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो फिट होते ही नहीं है इन बायोलॉजिकल कैटेगरीज में। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये अर्बिट्रली डिसाइड करता है कि कौन ऑपरेस्ट इनफ है इन राइट्स को डिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, थ्रेट टू दोस आउटसाइड सोशो कल्चरल ग्रुप। देखो, जब बिल रिकॉग्नाइज कर रहा है ग्रुप्स लाइक हिजरास, किन्नर, तो वो पोटेंशियली डीलेजिटिमाइज कर रहा है ट्रांस पर्सन को जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम या जैसे गुरु चेला सिस्टम सॉर्ट ऑफ, तो लीगल स्टैंडिंग को कहीं ना कहीं लीव कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका रिवर्सल ऑफ प्रोग्रेस एंड स्टैटिस्टिकल इम्पैक्ट। देखो, विथ 32,424 जेंडर सर्टिफिकेट ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट्स एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑलरेडी वाज इशूड इन 2099। तो ये जो अमेंडमेंट है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है। अगर डेफिनेशन चेंज हुई तो ये अनक्लियर हो जाएगा कि इंडिविजुअल को रीअप्रूव कराना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी को नए लॉ के अंडर अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल क्राइटेरिया। देखो, एक कंसर्न है किस चीज का, फोर्स आइडेंटिटी का, के क्लॉज का। देयर आर कंसर्न कि ये क्लॉजेस मिसयूज किए जाएंगे टू अ टारगेट ट्रांसलेट कम्युनिटीज या फिर उनकी फैमिलीज जो माइनर जेंडर ट्रांजिशन को सपोर्ट करती है, उनको कहीं ना कहीं इस नए लॉ के तहत पे, राइट। क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है अगर हमें एम्पावर करना है ट्रांसजेंडर पर्सन्स को फ्यूचर में? देखो, उनकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को रिस्टोर करना चाहिए। देखो, वी नीड टू अलाइन विद नेशनल लॉज जो नालसा 2014 के जजमेंट में आए थे, जिसमें इंश्योर किया गया था जेंडर आइडेंटिटी एक मैटर ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी है रेदर देन मेडिकल सर्टिफिकेशन। ट्रेन करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पुलिस पर्सनल्स को, मेडिकल बोर्ड्स को कि वो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करे बिना प्रेजुडिस, बिना गेट कीपिंग बिहेवियर के। Third, holistic healthcare access. We need to make a standardized gender reassignment surgery and hormone therapy in government hospital so that it would be affordable and safe. हमें ट्रांजिशन रिलेटेड हेल्थ केयर को इंक्लूड करना होगा पब्लिक स्कीम लाइक आयुष्मान भारत, और इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन, कम्युनिटी लेड काउंसलिंग सेंटर जिसमें मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को भी एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट इज लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। देखो, एफर्ट्स को इस लेवल पे स्केल अप किया जाए, जैसे सक्सेसफुल मॉडल्स है कर्नाटका के 1% रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन दी गई है गवर्नमेंट सर्विसेज एंड टाटा स्टील कॉर्पोरेट में, हायरिंग के लिए, डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2021 के तहत ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको इंटीग्रेट करने की जरूरत है वर्कफोर्स में, दैट कैन बूस्ट जीडीपी बाय 1.7%, राइट। Next is social awareness and cultural changes. Sustain public awareness campaigns like I'm also human and respectful media representation, which is very essential, या फिर हम कहें ये जो कि चैलेंज करेगा स्टिग्मा को, एंड हमें कहीं ना कहीं इनको और ज्यादा सेफ गार्ड करने की जरूरत है। कंक्लूजन में हम राइटर ये कहते हैं, जो ये प्रपोज ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2026 है, उसे डिबेट स्पार्क की है ओवर अ बैलेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन एंड राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जो कि नालसा 2014 के जजमेंट में रिकॉग्नाइज की गई थी। वी नीड टू इंश्योर लीगल रिकॉग्निशन, सोशल इंक्लूजन, हेल्थ केयर एक्सेस एंड लाइवलीहुड. Opportunities will be very crucial for advancing transgender rights and dignities in India. So, guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel, SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank